अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। मोन्टाज से आपको यकीन और अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम प्रोग्राम में किस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं। इस सेगमेंट में पाकिस्तान की सियासत का सियासी दर्जा हरारत उतार चढ़ाव का शिकार है। मरियम बीबी जो हैं वो भी लाहौर पहुँच चुकी हैं। जाती उम्रा से इतलात आना शुरू हो गई कि वो पहुँच चुकी हैं। कहा जा रहा है कि पंजाब की सियासत में खलबली मच चुकी है। लेकिन जो कुछ कल शेख रशीद साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा और उससे पहले फिर जाहिर है प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, बल्कि खिताब कर रहे थे इमरान खान साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पर कहा कि मुझे एक दहशतगर्द तंजीम को पैसे दे दिए गए हैं कि मुझे उड़ा दिया जाए, मुझे एलिमिनेट कर दिया जाए। लेकिन इसके साथ साथ हम आप ये फुटेज भी देख रहे हैं अली जैदी साहब की, जिसमें आप देख रहे हैं कि बल्दियाती इलेक्शंस के जो मामला थे उस पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़ी लिए दिए की है। अभी तक आज भी यकजहती के लिए, इजहार यकजहती के लिए इमरान खान से वो सड़कों पर है। उनके टाइगर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और जो फवाद चौधरी साहब की गिरफ्तारी हुई है उस पर सरापा एहतजाज भी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हासिल हुसूल इस सियासी मंजरनामे से क्या हो रहा है, इस पर बात करने के लिए आज हमने जहमत दी है सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली जैदी, साबिक वफाकी पोर्ट एंड शिपिंग। अली जैदी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अली साहब आप इस वक्त भी आप इस वक्त एक एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद हैं जो कराची में नुमाइश चौरंगी पर हो रहा है। पहले यही फरमा दें कि इस एहतजाज की क्या वजह है, क्यों एहतजाज की कॉल दिया आपने कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को? डॉलर के मुकाबले में असल में एहतजाज की कॉल कम और जमशेदी दिखाने की कॉल ज़्यादा है खान साहब के साथ। कल खान साहब ने जो बात की है बड़ी सीरियस बात है। उनके पास इंफॉर्मेशन आई है कि आसिफ कोई असैसिन हायर की टीम बनाई है और उन्होंने कहा है कि उनके ऊपर असैसिनेशन दोबारा एक दफा तो हो चुकी है। कराची वालों के साथ इजहार यकजहती हमने ये प्लान बनाया था। नुमाइश पे बैठे हुए हैं और बड़े सारे लोग यहाँ पे, बड़ी खवातीन है और हम बता रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, सबको पाकिस्तान में इमरान खान अकेला नहीं है, पूरी कौम इमरान खान के साथ। ओके अली जैदी साहब, आपके बैकग्राउंड मेरा ख्याल है तकारीर हो रही हैं, वो सिलसिला अगर रुक सके तो आप वहाँ रुकवाइए ताकि हम आपसे बराह रास्त कुछ सवालात कर सकें। ये फरमाइएगा, जब कल इमरान खान साहब, कल मेरे प्रोग्राम में शेख रशीद साहब भी थे जो कि आपकी हुकूमत के वफाकी वज़ीर दाखिला रह चुके हैं, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, फिर इमरान खान साहब ने खुद टीवी पर आकर कहा कि आसिफ अली जरदारी साहब को ने दहशतगर्द तंजीम को पैसे दिए हैं और ये कहा है कि वो मुझे एलिमिनेट करें पाकिस्तान की सियासत से। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि आपके पास सबूत क्या है, किन बुनियादों पर आप आसिफ अली जरदारी साहब पर ये इल्जामात लगा रहे हैं? ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को इसका सुओ मोटो लेना चाहिए। नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और इंशाल्लाह नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान टीवी के ऊपर बैठ के अगर ये बात कर रहे हैं, उनके पास कोई ना कोई तो कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होगी, और अगर उनके पास क्रेडिबल इंफॉर्मेशन है तो वो सुप्रीम कोर्ट को चाहिए सुओ मोटो ले। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पाकिस्तान का सारा दारोमदार इस वक्त हर चीज में सुप्रीम कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन कोर्ट से आज गुजारिश है कि वो उनको सुने, जस्टिस इमीडिएटली। आप कह रहे हैं सू मोटो एक्शन ले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो इल्जामात लगाए हैं इमरान खान साहब ने, लेकिन इसके कुछ और कोई पक्के पैर हैं? अली जैदी साहब, आप खुद भी एक वफाकी वजीर रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं से जो ये इन्फॉर्मेशन मिली है ये सॉलिड है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ सबूत आपके पास मौजूद होंगे? जब अगर सुप्रीम कोर्ट सू मोटो एक्शन लेती है तो आप पेश कर सकेंगे वो सबूत? एक तरह का रेफरेंडम हो गया। अगर एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ये टीवी के ऊपर बैठ के पूरी कौम से खिताब करके कह रहे हैं कि उसके पास होंगे ना, मैं तो कराची में हूँ ना, उसके पास सबूत होंगे जब भी वो इतनी बड़ी बात कर रहे हैं ना। वैसे आसिफ जरदारी की हिस्ट्री तो बड़ी मजे की है, उसने काफी बंदे मरवाए हैं उस पर, तो यानी कि मुर्तजा भुट्टो का मर्डर भी उनकी फैमिली तो कहती है कि उन्होंने मरवाया। तो ऐसे बहुत सारे उसके ऊपर केसेस हैं, तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर खान साहब के पास क्रेडिबल एविडेंस होगा जब भी उन्होंने ये बात की। ओके अली जैदी साहब, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस वक्त जो सूरत हाल सियासी गरमा गर्मी की हो रही है, देखिए मरियम बीबी भी आ चुकी है लंदन से वापस। अब आपको लगता है कि जो कराची में आप लोगों ने दावा किया था कि हमारा मेयर होगा
वो भी आप दावा पूरा करने में नाकाम रहे। फिर आपकी वो वायरल वीडियो जिसमें आप गए ऑफिस के अंदर, इत्तलात हैं गलत सही हो सकती हैं, आप उसके बारे में जरूर बताइएगा कि वहां आपने तोड़फोड़ की है, ऑफिस बैरियर के अंदर जाकर ऑफिसर्स को ज़ुदुकोप किया गया और फिर आप वहां से भाग भी निकले। ये मुझे बताइए कि कराची के इलेक्शन में आपके साथ क्या हुआ है? पहले मैं आपके दूसरे सवाल के जवाब दे दूं। आपको बखूबी इल्म है, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मीडिया पे चल रहा था कि 18 की तारीख की ये बात है, 18 जनवरी की, सारे पाकिस्तान की मीडिया पे चल रहा था और आपके चैनल इंक्लूडेड सारे मीडिया ने मुझे फोन करके बिल्कुल दिया और सबको मैंने बताया। मैं वहां गया था, 3 दिन से हमारे कैंडिडेट, हमारे MNAs, हमारे MPAs वर्कर्स बैठे थे। क्या कर रहे थे? फॉर्म 11 लेके बैठे थे कि हमारा रिजल्ट दो, हम जीते हुए, हमारे पास फॉर्म 11 है। मैं एक दिन पहले लाहौर से आया और आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद में जब उनसे मिलने गया DC ऑफिस, उन्होंने मीडिया ने आपके कहा कि जी मुझसे आप हमसे बात कर रहे हैं। मैं मीडिया से बात करने खड़ा हुआ था, वो अपने कैमरा सेटिंग कर रहे थे कि वहाँ पथराव कर दिया। आपके अपने मीडिया के कैमरामैनों के सर फटे, लोगों के मस्जिद के अंदर लोग मस्जिद पे भी पथराव कर दिया। तो मेरे और उसके बाद फिर फायरिंग कर दी हवा में, फिर 3-4 वीगोज आ गई असला लेके। तो मैंने सारे कैमरामैन को पहले निकाला, मैं कैमरामैन को छोड़ के तो नहीं भागा, फिर मैंने अपने वर्कर्स को निकाला, आखिर में हमारे MNA MPA सबको निकालने के बाद वहां से निकले। तो हम क्या करते? हमारे पास तो पत्थर नहीं थे, हम तो दफ्तर के बाहर खड़े हुए थे, वहां तो कोई कच्ची जमीन नहीं थी पत्थरों की, ना पत्थर था ना असला था, ना हमारी ये ट्रेनिंग है। तो मैं क्या करता हूँ, खड़ा होता हूँ, मुझे मार दो गोली। कोई बात करे तो आपको कम से कम मेरी फिटनेस की तो होगी ना कि मैं फिट हूँ दीवार पर लांग सकता। अली जैदी साहब, मैं ये तकरार से सवाल कर रही हूँ, लेकिन आप पर इलेक्शन नहीं, पहले जी बोले आप बोलिए। पहला जवाब, पहले पॉइंट का, हमारा जो इलेक्शन था शहर में वो था सिंध हुकूमत के खिलाफ। ठीक है, जरदारी इनके तो कैंडिडेट की कौन सी इनकी तंजीम है कराची में? क्या इन्होंने काम किया कराची में? कौन सा हक दे दिया पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कराची में? रोडें नहीं बनती, कचरा नहीं होता, पानी नहीं होता, गैस नहीं देते, लॉ एंड ऑर्डर तबाह। क्यों उनको कोई वोट देगा? एक पीपल्स पार्टी सबसे बड़ी जमात बन गया, मैसिव रिगिंग हुई है, हमने इलेक्शन चला खत्म कर दिया। हमारे पास फॉर्म 11 पड़े हुए हैं, हमने इलेक्शन कमीशन में हमने पिटीशन जमा कराई है कि ये फॉर्म 11 में हम जीते हुए सुन लो। यानी कि अगर नहीं सुनना तो फिर तो कुछ भी कर ले, ना सुने। हमारा काम, हम कानूनी जंग लड़ रहे हैं, हम कानूनी लड़ते रहेंगे। अटैक हम पे हुआ, पथराव हम पे हुआ, रिगिंग हमारे ऊपर हुई, फायरिंग हमारे ऊपर हुई, गुंडे हमारे पे आए और हम ही पे इंक्लूडिंग माई सेल्फ ATC की टेररिज्म की FIR काट दी। सुबह बेल लेके आया हूँ। इस तरह चलता है जब अगर हमें पकड़ने से और इमरान खान को अरेस्ट करने से पाकिस्तान के माशाल्लाह ठीक हो जाएंगे, या फवाद चौधरी को अरेस्ट करने से पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन ठीक हो गई, महंगाई खत्म हो गई? इनसे कुछ भी नहीं चल रहा, ना इनसे हुकूमत चल रही है, ना इकोनॉमी चल रही है, ना मुल्क चल रहा है, ना कोई प्लान है इनके पास। ये सिर्फ तमाशा लगा रहे और पाकिस्तान को वहां लेके चले जाएंगे जहां से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अली साहब देखिए, ये वाली बात तो ठीक हो गई कि किसी के पकड़ने और किसी के धकड़ने से कोई मईशत पे कोई असर नहीं पड़ रहा, सियासत बराए सियासत ही कर रहे हैं सारे। लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने भी एक बयान की हद तक कह ले, फिर ट्वीट भी आपका सामने आ गया, आपने कहा आप जमान पार्क जाएंगे तो बिलावल हाउस दूर नहीं, तैमूर तालपुर से लेकर बाकी सारे लोगों ने फिर ज़ाहिर कुछ ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो मैं नहीं चाहती, लेकिन मैंने मोन्टाज में सुना है। वो कह रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी जो है वो शेरों के शिकारी हैं, उन्होंने बाकी लोगों के नाम लिए, जानवरों के, उन्होंने कहा वो उनका शिकार नहीं करते। तो आप समझ रहे हैं कि ये जुबान, ये अंदाज सियासत के अंदर आप लोगों को मजीद नुकसान पहुंचा रहा है? मैंने कोई गलत बात नहीं की। अगर आपने जाना है जमान पार्क की तरफ, हमारे लोग जाएंगे, कराची जाएगा पूरा बिलावल हाउस। भाई आप सियासत गलत आप कर रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, हम तो कह रहे कोर्टों में जाओ बात करो। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जमा कराई थी हमने, अगर रिजॉल्व कर दिए असेंबली को, वो गैर कानूनी तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है हमारा कि हम कर सकते हैं, कानून के अंदर किया है तो कानून के अंदर किया। तो ये कानून कहते हैं 90 दिन में लेके कराओ। मेरे पास परसों नोटिस आया जी नेशनल असेंबली के सेक्रेटेरिएट का कि आपका इस्तीफा मंजूर हो गया इफेक्टिव फ्रॉम द डेट दैट इट वाज गिवन, यानी कि 11 अप्रैल को इस्तीफा दिया था उस वक्त से एक्सेप्ट हो चुका है। अगर नेशनल असेंबली का सेक्रेटेरिएट मुझे खत लिख के कह रहा है, मैंने ट्वीट भी किया कि मेरा इस्तीफा 11 अप्रैल को एक्सेप्ट हुआ है, तो 90 दिन तो गुजर के 3 दफा हो गए, इलेक्शन क्यों नहीं करवाया? और सबको यही लेटर उन्होंने भेजा है। ये इलेक्शन से क्यों भाग रहे हैं? कौन से जमहूरी लोग हैं ये?
ये तो माने के सिलेक्टेड हमें बोलते थे, ये क्या है? शहीद किया। अच्छा, तो बच्चे बन के घूम रहे हैं। अच्छा अली जैदी साहब, आज की सिचुएशन में बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर आपका एतमाद नहीं है, आपकी पूरी जमात का नहीं है, आपके चेयरमैन का नहीं है। उसी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 33 नशिस्तों पर बाई इलेक्शन की डेट दे दी है 16 मार्च। आप ये बाई इलेक्शन लड़ेंगे, क्या फैसला कर रहे हैं आप लोग इस बाई इलेक्शन के लिए? रजीम चेंज देखिए, ऑपरेशन है। इसके ऊपर तो हमारा फैसला हो चुका है कि इलेक्शन हम सारे लड़ेंगे। 9 हल्के हैं आपको लगता है जनरल इलेक्शन से तो हम कभी नहीं भागेंगे, चाहे जो भी हो जाए। अच्छा। और जितनी दफा हम लड़ेंगे और जितनी दफा इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, उतनी दफा ये आवाम के आगे और एक्सपोज हो जाएगा। इलेक्शन से हम कभी नहीं भागेंगे। यानी जिमनी इलेक्शन पे आप लोग जाएंगे। अच्छा ये फरमाइएगा, ये जमात इस्लामी से इत्तेहाद का, और ज़ाहिर आप हाफिज नईम रहमान साहब के साथ बैठे, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपने बड़ी तवील, लेकिन आपकी पार्टी में इख्तिलाफ था। फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि हम क्यों जाएंगे जमात इस्लामी के साथ, भाई उनकी अलग सियासत है, कराची में हमारी सियासत अलग है। आप कह रहे थे कि नहीं, जमात इस्लामी हमारे साथ बैठी है, हम इनके हाथ मजबूत करेंगे। ये आपस का तफरका आपकी पार्टी में ताहाल मौजूद है जमात इस्लामी के हवाले से? कि आप लोगों ये मैंने कब कहा, जरा मुझे बता दें। आपने कहा जमात इस्लामी, मैं आपको बता रही हूँ, आपने मैंने प्रेस कहीं नहीं कहा, कॉन्फ्रेंस की, आपके प्रोड्यूसर ने, मैंने कभी भी नहीं कहा, मैंने कभी भी नहीं कहा। मैंने एक बात की, मैंने ये कहा कि हमारे पास इतने फॉर्म 11 से जीते हुए हैं। हमने पहला काम ये किया कि 4 लोगों की कमेटी बनाई, 2 जमात इस्लामी से, 2 तहरीक इंसाफ से, वो बैठ के फॉर्म 11 मैच करेंगे और उसके बाद ये बताएंगे कि किसकी यूनियन काउंसिल बढ़ रही है। क्योंकि हम समझते हैं कि हमारी 50-55 यूनियन काउंसिल गायब कर दी है, हमें जबरदस्ती रिजल्ट चेंज किया और हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। हमने इलेक्शन कमीशन में दिया हुआ है। जमात इस्लामी के भाइयों ने कहा कि उनके पास, तो हमने कमेटी बनाई, जब वो हो जाएंगे उसके बाद फिर हम करेंगे। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी को हर कीमत में हम अपोज करेंगे। अच्छा ये थोड़ा बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है। मैं अली जैदी साहब, मैं आपकी तरफ दोबारा आ रही हूँ। अली जैदी साहब, मुझे ये फरमाएं कि अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है, क्योंकि आपके बैकग्राउंड में ज़्यादा आवाज़ म्यूज़िक की है ज़्यादा, ये मुझे बता दें कि इस वक्त क्या सूरत हाल है, जमात इस्लामी का इत्तेहाद आप करेंगे या नहीं करेंगे, या आप समझते हैं कि जमात इस्लामी का अगर मेयर आ गया तो हमारे लिए कोई उसका फ़ायदा नहीं होगा? क्या आप ये भी समझते हैं कि जमात इस्लामी ने भी उस रिगिंग जिसका आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की है, तो रिगिंग आप समझते हैं जमात इस्लामी के हवाले से भी हुई है? इस पर क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मुझे नहीं पता कि जमात इस्लामी को बहुत सारी जगहों पे मेरी नजर में फैसले लिए गए हैं सिर्फ पीटीआई को सबक सिखाने के लिए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये पूरी जोर है डिस्कशन मेयर का, जब तक सबको पता नहीं चल जाए कि असल यूनियन काउंसिल कितनी है। अभी तो 11 पे इलेक्शन होना बाकी है, फिर रिजर्व सीट और वुमेन, खवातीन, माइनॉरिटी, वो इलेक्शन होना बाकी है। उसके बाद हाउस जब डिसाइड होगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे मेयर पे। लेकिन पीपल्स पार्टी को, ठीक है जी। ओके, अली जैदी सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाजी धरने में हैं और काफ़ी शोर है। अली जैदी, थैंक यू, आपने सेगमेंट पे हमारा साथ दिया। बट वो कह रहे हैं कि इस वक्त जो ज़ाहिर सियासी मंजरनामा है उसमें कह रहे हैं कि हम ज़िमनी इलेक्शन भी लड़ेंगे, और जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को दिया क्या है, जो सिंध से उनको वोट पड़ा है, शायद ये सवाल खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए भी अचंभे का हो, लेकिन वो ये कहते हैं कि हमने सिंध को 12 सब कुछ दिया, इसीलिए हम नंबर 1 पार्टी बनकर उभरे भी। एक ब्रेक शामिल करते हैं और ज़रा एक सोशल खबर है उस पर आज बात करना बहुत ज़रूरी है। आपको मालूम है डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत के बाद बहुत सारे सवालात, उनका इंतकाल हो गया और उनके इंतकाल के बाद बहुत सारी खबरें आना शुरू हुई। फिर उनकी जो आखिरी अहलियाँ हैं थी दानिया शाह, ज़ाहिर अब तो वो नहीं रहे दुनिया में, उनके हवाले से ये खबर आई कि जो वीडियो वायरल हुई थी नाजेबा किस्म की डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की, उस पर दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है और उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया है। लेकिन इस सब का बैकग्राउंड क्या है, उनके वकील क्या कहते हैं, दानिया की वालदा क्या कहती हैं, और ज़ाहिर है जो ओपोनेंट पार्टी है बुशरा बीबी, उनसे भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। हम ब्रेक पर थे और ब्रेक पे जाते हुए मैंने आपसे कहा कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन अपनी ज़िंदगी में तो ज़ाहिर है लोगों की ज़बान से आम थे ही, लोगों उनके परस्तार भी बहुत ज़्यादा हैं, आज भी हैं, लेकिन उनकी मौत भी बहुत सारे लोगों के लिए ताहाल एक मौमा ही है कि कैसे हो गया ये सब कुछ और इतना अचानक। लेकिन बहरहाल इस सब के बाद हमने देखा कि एक केस चल रहा है और ये केस है दानिया शाह पर। केस है इस बात पर कि वो वीडियो जो कि एक नाजेबा वीडियो थी, जो कि उनकी पर्सनल वीडियो थी, वो कैसे वायरल हुई। और कहा यही जाता था जब भी हम प्रोग्राम कर रहे थे पिछले दिनों और डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन के हवाले से, तो सब यही कहते थे कि शायद वो उस एंजाइटी, उस डिप्रेशन में चले गए थे जो कि वो वीडियो थी जो वायरल हो गई थी, जिसका उन्होंने इजहार भी किया कि मैं लोगों का सामना कैसे करूं। बहरहाल इस सारे केस के हवाले से मैंने सोचा कि जरा इस पर बात कर लें, क्योंकि अब दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी है। वो इस वक्त जेल के अंदर हैं, जेल कस्टडी में है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं लियाकत अली खान, वकील हैं। आप दानिया वकील, बहुत बहुत शुक्रिया आपका लियाकत साहब कि आप तशरीफ लेकर आए। इसके साथ साथ वालदा हैं दानिया शाह की, सलमा बीबी। सलमा साहब आपका शुक्रिया कि आप भी आई। आज जरा इन लोगों से मौक़िफ़ लेते हैं। मैंने डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की साबका और जो पहली वाइफ है उनसे भी रब्ता किया था, लेकिन बहरहाल जाहिर है उन्होंने माजरत की है। वो कह रही हैं कि वो इस तरह से अभी स्क्रीन नहीं शेयर करना चाहती और ये कह रही हैं कि जो मेरा जो ओपिनियन है वो मैं ही टीवी पर आकर दूंगी, तो बेहतर है तो कोई और प्रोग्राम इंशाल्लाह हम रखेंगे जिसमें हम बुशरा इकबाल साबका एहलिया डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन से भी बात करेंगे। लेकिन जरा पहले मैं केस के हवाले से बात कर लूं, फिर सलमा बीबी मैं आपकी तरफ आती हूं। दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद हुई है, आप उनके वकील हैं। जो फ्रांसिक हुआ है उनके मोबाइल का या जो कुछ अभी तक FIA ने एविडेंस दिए हैं, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो उनके फेवर में जाती हैं या उनके अगेंस्ट में जाती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं इस केस के हवाले से आपको ये बताऊंगा कि ये जो इन्होंने इंसिडेंट शो किया है मई 2022 का शो किया है जी, कि मई 2022 के उसमें ना डेट है ना टाइम है, और इसके अलावा ना तो कोई ऐसी कोई जगह है कि जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। पूरे ओवरऑल कराची का लिखा हुआ है कि कहीं पे ऐसी कोई वीडियो बनाई गई। अच्छा, उसके अंदर जो है ना 2 वीडियोस का जिक्र किया गया है। एक है इंटरव्यू 8/5/2022 का, दूसरा इंटरव्यू है 11/5/2022 का। और इसके अंदर उन्होंने जो है FIR के अंदर एक लिखा है, इसमें जो वेबसाइट है www.youtube.com वाश बिल्यू इस तरह का कोई जो है वो ईमेल है, इसके अंदर लिखा हुआ कि ये इंटरव्यू वहाँ पे जो है ना अवेलेबल है। ठीक है। और इस इंटरव्यू के अंदर जो है दानिया शाह का कहना यह है कि मेरे पास ऐसी कोई वीडियोस हैं जो मैं शेयर करने का ऐसा कोई इरादा रखती हूँ, वेब चैनल्स हैं जिनको उन्होंने दिए। जी, मैं उसी का बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है इस इंटरव्यू के बाद जो है एक कंप्लेन जाती है। अब यहाँ वकूआ बता रहे हैं 8/5/2022 का, 11/5/2022 का, लेकिन वहाँ पे जो डेट लिखी हुई है स्पेसिफिकली मई 2022 की, कोई स्पेसिफिक डेट टाइम मेंशन नहीं है। अच्छा, अब इसकी जो FIA इंक्वायरी स्टार्ट करती है वो करती है 29/7/2022 को। इंक्वायरी नंबर है 518/2022। अच्छा, उसके बाद 10/10/2022 को इसकी FIR दर्ज की जाती है। सही है। अब इसके अंदर जो एलिगेशन लगाते हैं कि जो इसमें हमारा सवाल ये है कि जिस शख्स ने इसका इंटरव्यू लिया वो नाम लेते हैं, जो पिक्चर हमें 3 प्रोवाइड की गई जो मैंने आपको बताई, वो यासिर शामी। अच्छा, अब यासिर शामी का आज तकरीबन कोई 8 महीने हो गए कि उसका कोई ऐसा स्टेटमेंट सामने नहीं आया। अब इसके अंदर जो है सिर्फ कंप्लेनेंट का स्टेटमेंट है। कंप्लेनेंट के स्टेटमेंट के बाद एक मकसूद कैमरामैन है, उसका स्टेटमेंट है, उसको इन्होंने गवाह के तौर पे लिया है। दूसरा जो है यासिर शामी को FIA का कहना यह है कि हमने नोटिस दिया है लेकिन वो नहीं आया। तो भाई आप उसको अरेस्ट करते, उसको जो है ना लेकर आते, आप जो है ना उसको मुलज़िम बनाते अगर आप समझते हैं कि उसने इंटरव्यू किया है या जो है उसके ही सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी कोई चीज़ ट्रांसमिट हुई है या जो है डिस्प्ले हुई है, तो आप उसको भी कस्टडी में लेते हैं। अब 8 महीने से जो है उसका स्टेटमेंट निकाल नहीं कर सके। 2 महीने के बाद जो है FIA ने उसका चालान सबमिट किया है, वो भी इंटरिम चालान सबमिट किया है। कोर्ट ने जो है ना उसको फाइनल ट्रीट करके जो है कापी सप्लाई की है, फर्द जुर्म आयद हुई है। अब बात यह है कि बेसिकली डिस्प्यूट ये नहीं है कि उसने कोई ऐसी वीडियो बनाई या ट्रांसमिट की। ये जो एलिगेशन है मैं समझता हूँ गलत है, हमने कोर्ट में भी कहा कि ये गलत है। और ऐसी कोई भी वीडियो जो है, जब FIA के प्रोसिक्यूटर ने बेल एप्लीकेशन के टाइम पे जज ने उससे पूछा कि भाई आप वो वीडियो तो दिखाएं, उन्होंने बोला वो डिलीट हो गई है। भाई देखें, बात यह है जब वो वीडियो ही सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं है जिसका आप हवाला दे रहे हैं, आप एक इंटरव्यू दिखा रहे हैं कि उस इंटरव्यू के अंदर भी यासिर शामी कह रहा है कि हमें जो है कोई ऐसी वीडियो हमें कुछ वीडियोज़ प्रोवाइड की हैं और इस तरीके से मैं इसमें आपसे जुड़ा तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपसे मैं ये करना चाहूंगी। दानिया शाह ने जब ये कहा, एक इंटरव्यू दिया इन वेब TV चैनल्स को जो कि वायरल हैं, अब मुझे नहीं पता कहां से वीडियो नहीं मिल रही है, ये सबके पास है, ये आज भी आप देखेंगे तो सबके पास आपको मिल जाएंगे।
मुझे पता है दानिया शाह ने ये जब कहा था कि मेरे पास कुछ ऐसी वीडियोस हैं जो मैं दिखा सकती हूँ लोगों को, तो आपको नहीं लगता, वैसे ही आप उनके वकील हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको नहीं लगता कि उन्होंने अपने पास से कुछ एविडेंस प्रोवाइड किए होंगे लोगों को? देखें बात यह है, कुछ का क्या मतलब है? अगर आप ऐसे कह दें किसी के बारे में कि जी फलां बंदे की मेरे पास ऐसी वीडियोस हैं, तो उसका क्या मतलब है? भाई आप साबित करें ना। उनके फोन से कोई चीज अभी तक नहीं, देखें जो फोन रिकवर हुआ वो अनरजिस्टर्ड फोन है, उसके अंदर कोई भी जो है वो ना ऐसी कोई वीडियो मिली है, अनरजिस्टर्ड टेलीफोन है दानिया शाह का। और दूसरी बात, जो फोन है उसके अंदर ऐसी कोई वीडियो नहीं पाई गई, ना उसके सोशल मीडिया अकाउंट से ऐसी कोई वीडियो ट्रांसफर की गई, ना जो है आगे कहीं डिस्प्ले की गई। ये एलिगेशन तीन तरह के जो है ये एलिगेशन जो है इन तीन सेक्शन लगाई हैं। एक सेक्शन 20 है पीका की जो ना, उसके इनका कहना है कि इन्होंने स्टोरेज की जो ना, दूसरा इनने कहा जी आगे ट्रांसमिट की, डिस्प्ले की है। अब ये जो एलिगेशन लगा रहे हैं वो तो एलिगेशन साबित नहीं हो रहे सवाए एक इंटरव्यू के जिसके अंदर यासिर शामी बात कर रहा है। अगर यासिर शामी बात कर रहा है तो उसका स्टेटमेंट होना चाहिए था। अभी कोर्ट ने काफ़ी सप्लाई की है ना, हमें जो चीज़ें मिली हैं, जो हमें 2 USB मिली, उसके अंदर एक जो डॉक्टर साहब की उसमें वीडियो है, उसके अंदर वो कह रहे हैं कि जी दानिया के बारे में कह रहे हैं उसके अंदर, तो उसके अंदर ऐसा उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया जो ना। अभी वो तो खैर प्ले होंगी कोर्ट के अंदर, जब चलेगी तो उसके ऊपर क्वेश्चन भी होंगे, कोई डेट एंड टाइम भी नहीं लिखा हुआ, मैंने भी उसको देखा है। बाकी एक जो है ऑडियो है, उस ऑडियो के अंदर भी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, उसके अंदर कोई वीडियो का जिक्र नहीं है जो ना। उसके अंदर ऐसा कोई वीडियो का जिक्र नहीं। मैं आपसे सवाल बराए सवाल कर रही हूँ, आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन ने अपनी मौत से पहले इस बात को एक वीडियो में कहा है कि जो कुछ हो गया मेरे साथ उसके बाद मेरा जिंदा रहने का मुझे हक नहीं है और मैं चाहता नहीं हूं कि मैं जिंदा रहूं। ये एविडेंस काफी नहीं है अगर आप सामने रखें उस वायरल वीडियो के होने के बाद, जो कि खुद वो शख्स कह रहा है अपनी हयाती में, उस वक्त वो कह रहे थे कि मेरे साथ ये बहुत बड़ा देखें मेरी बात सुने। देखें बात ये है कि मियाँ बीवी के दरमियान साफ ज़रा इख्तलाफ तो होता है ना। अब अगर इख्तलाफ का मकसद ये कि आप उसकी वीडियो वायरल देखें, उन्होंने कोई वीडियो वायरल नहीं की है, देखें आप उसका सबूत दें ना। अच्छा। आप कैसे कह सकते हैं कि उसने वीडियो वायरल की? देखिए जब तक आप कुछ चीज़ साबित नहीं कर सकते तो आप कैसे किसी पर इल्ज़ाम लगा सकते हैं कि उसने वीडियो वायरल किया? देखिए बेसिक डिस्प्यूट क्या है, उनने खुला का केस फाइल किया, उसके बाद उनका पैचअप हो गया। जब कंप्रोमाइज़ हुआ, डॉक्टर साहब की जो है वो डेथ हो गई, वो सूट जो है वहाँ पे विड्रा हो गया, डिसमिस हो गया। मीनवाइल जो है जहाँ से डिस्प्यूट इनका खड़ा हुआ है, इनकी एक बच्ची की वीडियो है जिसके अंदर FIA के बाहर वो बात कर रही हैं कि एक अब्दुल अहद नामी जो है एक सोशल वर्कर है, जी मैंने उनका भी इंटरव्यू किया। उसने जो है एक एप्लीकेशन मूव की जिसके अंदर कि भाई मैं उस हल्के का रिहायशी हूँ और डॉक्टर साहब की जो है जो डेड बॉडी है उसका पोस्टमार्टम किया जाए, और उसके ऊपर एप्लीकेशन जाती है, पुलिस से रिपोर्ट कॉल की जाती है, जिसके अंदर पुलिस ये रिपोर्ट देती है कि उसके वर्सा जो है वो पोस्टमार्टम नहीं चाहते। उसके बाद जो है इनके 164 होते हैं। 164 के बाद जो है, क्योंकि ये तो इसकी वाइफ है ना, ये तो वहाँ लोधरा में थी, क्योंकि साहब इद्दत में थी, नहीं आ सकती थी। अब उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट पुलिस को डायरेक्शन देती है कि आप इसका जो है पोस्टमार्टम करें। मैं जरा दानिया की वालदा से बात करूं। मैं बात कंप्लीट कर लूँ। उसके बाद क्या होता है कि उसको आर्डर को जाके जो इसमें कंप्लेनेंट साहिबा हैं FIR के अंदर, उस आर्डर को जाके रिवीजन में चैलेंज करते हैं। रिवीजन इनकी अलाउ हो जाती है उसके अंदर कि इसका पोस्टमार्टम नहीं किया जाएगा। उसके बाद वो आर्डर जो है हाई कोर्ट में जाता है। जब हाई कोर्ट के अंदर 561 लगती है तो उसके अंदर दानिया भी जो है जाके फरीक बनती है। पोस्टमार्टम होना चाहिए। वहाँ पे जो है जज साहब जो है उस आर्डर को मेंटेन रखते हैं और वहाँ पे वो पोस्टमार्टम नहीं होता। अब दानिया ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक CPLA फाइल की हुई है जिसके अंदर यही कंप्लेनेंट जो है रेस्पोंडेंट है, जवाबदार है, यानी कि अब वो मामला पेंडिंग है। जब ये मामला उठा तो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि ये जो FIA की कंप्लेन थी, अब देखें इसकी इंक्वायरी कब स्टार्ट हो रही है, 29/7 को। अब 29/7 को जो है इसकी इंक्वायरी हो रही है, जबकि इसी दौरान इनकी मुख्तलिफ लिटिगेशन चल रही थी जो ना। फिर इन्होंने एक सिविल सूट फाइल किया डिक्लेरेशन का जो है ना, वह पंजाब के अंदर को जो उसकी प्रॉपर्टी है उस हवाले से जो है ना वो शेयर लेने की कोशिश की जो है। तो ये एक इनका डिस्प्यूट पहले से चल रहा था। उस डिस्प्यूट के अंदर क्या होता है कि 10-10 को FIR हो जाती है। ठीक है, अब उस FIR के बाद जो उसको अरेस्ट करके लेके आते हैं जो ना। मैं वापस आती हूँ। सलमा बीबी, आप वालदा हैं दानिया शाह की। ज़रा बहुत सारे मेरे सवालात हो सकते हैं आपसे, लेकिन मैं पहला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी कि जिस वक्त ये वाकया पेश आया वायरल वीडियो का, जिस वक्त आपके पास, क्योंकि इन सारे इंटरव्यूज में जो ये 3 इंटरव्यूज हुए हैं बिलखुसूस इनमें, और हर इंटरव्यू में आप दानिया के साथ ही थी, ऐसा ही है? बिल्कुल। उस इंटरव्यू में जिसका तस्करा भी ये कर रहे हैं, जिस पर अभी उन्होंने कहा कि यासिर शामी अभी तक पेश नहीं हुए, उसमें दानिया ने खुद ये कहा, जो हमने भी सुना था, जाहिर है, उन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ वीडियोस हैं और मैं वो जब वायरल कर दूंगी तो लोगों को पता चल जाएगा। आप इस बात की गवाह हैं या नहीं है? मेरी बात सुने,
आप अभी इस इंटरव्यू को सुने, दानिया ने ये नहीं कहा कि मेरे पास वीडियो है। अच्छा। दानिया ने कहा मेरे पास ऑडियो है। अच्छा, ऑडियो है, ठीक है, ऑडियो है, मेरे पास प्रूफ मौजूद है। और उसने ये किसी इंटरव्यू में नहीं कहा मेरे पास आमिर की बरना वीडियो है। अच्छा। और मैं उसे वायरल कर दूंगी। ठीक है, ये तो नहीं कहा, ये कभी भी नहीं, किसी इंटरव्यू में नहीं कहा। सही हो गया। बात हो रही है कि बरना वीडियो वायरल की, ठीक है ना, तो बरना वीडियो का आप हमें इंटरव्यू दिखाएं। दानिया का बरना वीडियो उसने अपने अकाउंट से वायरल किया है, किसी भी अकाउंट से, या सोशल मीडिया के किसी इंटरव्यू बंदे को देने, जो भी हजारों लोग आए हैं इंटरव्यू लेने के लिए, किसी इंटरव्यू में दानिया ने कहा हो को मेरे पास आमिर की बरना वीडियो है, मैं इस भाई को दे रही हूँ, आप इसको सोशल मीडिया पे लगा दे, ऐसा कोई इंटरव्यू नहीं है। ये सब बेबुनियाद इल्ज़ाम लगाए गए हैं दानिया पे, साजिश की गई है। ये उस दिन से साजिश हुई है जिस दिन से आमिर ने ये कहा है कि मैंने लोधरा शहर में एक गरीब लड़की से शादी की है। ये तब से ये साजिशें चल रही हैं। हम लोग सादा लोग हैं, हमें इन चीज़ों का पता नहीं। हमारी बेटी यहाँ आमिर के पास रहती थी, उसे डेली फ़ोन इन दोनों में ऐसे लोग झगड़े करवाते थे। और ये बुशरा बीबी भी खुद भी, बात सुने, आप मेरी बात सुने, ये बुशरा बीबी खुद भी इनको फ़ोन करती थी कि आपने शादी कर ली है, आप प्रॉपर्टी बच्चों के नाम करें। उन्होंने, आमिर कहता था कि मैं प्रॉपर्टी क्यों बच्चों के नाम करूं, मैंने बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनका अच्छा मुस्तकबिल बना दिया है, मैंने आपका भी मुस्तकबिल बना दिया है, आपने मुझे छोड़ दिया है, आपने मुझसे डिवोर्स ले लिया है, खुद जाके खुला लिया है, तो मैं मेरी केस तो आपकी बेटी ने भी दायर किया था। देखें आखिर कोई मसला तो था ना। देखें ये बुशरा बीबी को भी था ना मसला। अब जो वो हमदर्द बन के आ गई है कि आमिर ये अच्छा, आमिर वो अच्छा, आमिर ने ये किया, आमिर ने वो किया। आपको भी 18 साल आप रही हैं, आपको तकलीफ हुई है, तो आपके बच्चे और आप उनसे जुदा कहा जा रहा है। दानिया इस वक्त जेल में, आपकी मुलाकात हुई है दानिया शाह से? जी बिल्कुल। कैसी हैं वो? बस ठीक है, जेल में क्या होता है आप खुद बेहतर जानती हैं, आप तो ज्यादा। कुछ सच है जो मैं कोशिश करूंगी सवालात के जरिए सलमा बीवी से जान सकें कि इस केस में बहसियत माँ वो ज़ाहिर अपनी बेटी को डिफेंड तो करेंगी, लेकिन क्या हकायक हैं दरपर्दा इस मामले के, जरा इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। बात हो रही है दानिया शाह के हवाले से, जो कि वायरल वीडियो है। वो केस अभी ताहाल इस वक्त अदालत में मौजूद है। 2 फरवरी को उसकी दोबारा समाअत होगी। दानिया शाह पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई है। उनकी वालिदा मेरे साथ मौजूद है, सलमा बीबी। लियाकत अली खान वकील हैं दानिया शाह के। मेरी दानिस्त में जिस तरह से मैं ये केस स्टार्ट टू एंड अभी तक देख रही हूँ, उसमें मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारी उलझने हैं। लेकिन अभी ब्रेक पर मुझे लियाकत साहब कह रहे थे कि सुलझने जा रहा है। लियाकत साहब, क्या सिरा है आपके पास जिससे आप समझ रहे हैं केस सुलझ सकता है? देखें मेरी बात सुने, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि देखें ये झूठा केस है। जब साफ ज़रे चलेगा तो चीज़ें जो अभी एलिगेशन लगाए गए हैं वो भी सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी। उसमें पता चल जाएगा कि ये इल्ज़ाम सच्चे हैं झूठे हैं। अभी तो देखें गुथली बंद है, अभी तो एक FIR है, चालान है, कोर्ट ने नकल सप्लाई कर दी। जब एविडेंस के ऊपर आएगा, जब एक एक चीज़ें जो है ना वो सामने वहाँ पे चलाई जाएंगी, वहाँ पे सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि जो ये एलिगेशन लगाया गया है कि उसने ट्रांसमिट की हैं, डिस्प्ले की हैं, प्रोवाइड की हैं, वो सब चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी, जो है पता चल जाएगा। लेकिन बात यह है, इन्होंने एक FIR में स्पेसिफिकली मेंशन है कि ये डिप्रेशन से और स्ट्रेस से मरे। देखिए अगर डिप्रेशन स्ट्रेस से मरे तो उसको मेडिकल तो होना चाहिए ना, कि डिप्रेशन से मेडिकल तो होने नहीं दिया उन्होंने। और दूसरी बात ये है कि डॉक्टर साहब ने तो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो है उन्होंने कहा जी मुझे FIA से इतलात आ रही हैं कि उसके खिलाफ कोई जो है वो कार्रवाई होने जा रही है, और मैंने तो उसको माफ़ कर दिया है। ट्वीट उसके मौजूद है सोशल मीडिया पे, जो ना जो मैंने अदालत के अंदर भी दिया जाके, जो ना माफ़ तो कर दिया, लेकिन किया है या नहीं? अब देखें नहीं किया ना उन्होंने देखें ऐसा कुछ नहीं किया। जो ना जो एलिगेशन है वो सिर्फ एलिगेशन है। अब एलिगेशन साबित करना प्रोसिक्यूशन का काम है, एलिगेशन साबित करना FIA का काम है। मैं समझता हूँ FIA ने एक गलत FIR दर्ज की है, जो ना ठीक है, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं की है। अगर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करते ना, आप कहते हैं अभी हम आपके शो में बैठे हुए हैं, ठीक है, अगर ऐसी कोई बात होती है तो कम से कम आपका स्टेटमेंट तो होना चाहिए ना, आपसे तो पूछना चाहिए ना। मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे सलमा बीबी, देखें आपकी बेटी है दानिया, कम उम्र भी है अभी, ज़ाहिर क्या एज है दानिया की? 18 साल? जी 18, साढ़े 18 साल एज होगी ना। अच्छा, ज़ाहिर इस उम्र में बच्चों को चीज़ों की समझ नहीं भी होती है। कहीं उसने आपसे इस बात का कहीं बताया हो कि माँ मुझसे गलती हुई है, मैंने ये वीडियो बना ली थी, गलती से मुझसे सोशल मीडिया पे अपलोड होगी, मैंने डिलीट भी कर दी है? नहीं। कोई ऐसी बात हुई है? नहीं।
बिल्कुल नहीं। हमने आमिर बेटे को भी, आमिर बेटे ने भी पूछा था, हमने उससे सारा बता दिया। उसने सुलह की, उसने कहा अम्मी मुझे पता चल गया है जिन्होंने वायरल की है। नहीं, वायरल तो एक अलग ही बात होगी ना, वायरल जो होना है वो उसने हमें देखिए बनाने की भी आमिर बेटे ने कहा मुझे पता है जिन्होंने बनाई है, वायरल की है, मैं जानूं और मेरा काम जाने। और मैं, मेरे पास वो आमिर बेटे का आखिरी, अगर आप चाहें अपना वॉइस मैसेज, पहले तो हमारी 1 घंटा पूरी बात हुई दानिया की, मेरी और आमिर बेटे की। उसने सुलह का जो मैसेज किया है मेरे पास, उसने कहा कि 5 जून का ये मैसेज है। तो आप चाहें तो मैं आपको वो मैसेज मैं आपसे लेके सुनवा दूंगी बाद में भी, लेकिन मुझे आप पहले मेरे सवाल के थोड़े से जवाब दे दें। ये बताएं कि दानिया ने जो खुला दायर की थी, आप माँ हैं, क्या आपको उसने बताया था कि मैं इस आदमी के साथ रहना चाहती हूँ, नहीं रहना चाहती? खुला के लिए कोई इसलिए केस दायर करता है, एक सवाल करने, जब मैं किसी से तंग आ जाऊंगी मैं बोलूंगी इसलिए मैं खुला के पेपर लेकर आ रही हूँ भाई कि मेरी खुला करा दें इस आदमी से। तो आप बताएं दानिया का क्या मसला चल रहा था डॉक्टर साहब से? ये हमारा अचानक ही ईद के तीसरे दिन ही आमिर बेटे ने गुस्सा किया, बहुत ज़्यादा गुस्सा किया। और उसकी किसी तरीके से वॉइस लगाई दानिया की, जो गलत वॉइस लगी, आप लोगों ने भी सुना होगा सोशल मीडिया पर। और आमिर बेटे ने कहा कि मेरे पास दानिया की वरना वीडियो भी है, वो भी मैं अपने अकाउंट पे लगाऊंगा। तो इसी वजह से, इस गुस्से की वजह से ना, तो फिर हमारे ख़ानदान ने सारे हमें बुरा भला कहने लगे। उन्होंने कहा और करो, बड़े बंदे से शादी, अब ये हम मुंह दिखाने के लायक है। इल्जाम है कि आप चंद पैसों के लिए ये सारा केस लड़ी हैं क्योंकि आपको करोड़ों रुपए नजर आ रहे हैं। नहीं देखें, वरासत जो बेवा को मिली जाती है वही मिलेगी ना। अब हमें करोड़ों रुपए हो गई वो, क्योंकि उसने तो खुला दायर कर दी थी। खुला किए तो केस खुला हुई तो नहीं है ना। अच्छा, वो आपका ऑडियो क्या है वो जरा सुनवाएं जो आप कहना चाह रही हैं। जब तक लियाकत साहब, आपको लगता है कि इस केस में कुछ ऐसे एविडेंस हैं जो अभी तक मंजर पर नहीं आए हैं? क्योंकि एक जो मोबाइल है जिसका आपने अभी खुद कहा कि वो नॉन रजिस्टर्ड है, तो कुछ एविडेंस हैं आपके ख्याल में जो अभी तक डिस्प्ले नहीं हुए हैं, सामने नहीं? देखें, जो यूएसबी ने दिया उसके मुताबिक तो बनता नहीं है केस होना, ठीक है। जो यूएसबी अभी तक हमें एज ए केस प्रॉपर्टी एफआईए ने प्रोवाइड किया जाना, उसमें डेट टाइम नहीं है। जरा सुनाए, दे दे मुझे जरा सा, आगे बढ़ के मैं ले लेती हूँ। ये सुन ले, ये 5 जून की है, ये 5 जून की ऑर्डर। गुजर करना, माफ करना चीजों को। तो एक आप एक अच्छी बात हुई है, आपसे हमेशा मैंने मोहब्बत से रखा, आपसे मैंने आज भी रखा है। और इसलिए देखिए आज आपकी बीच में आई है, काम कर रही है, मदद कर रही है, तो ये कुछ है। और बाकी की दानिया को बात नहीं करें, उसको आप समझा के कहें बेटा तुम्हारा घर देखो बेटा वही है, घर बार बार टूटते और बनते नहीं है। आमिर को भी अब क्या घर बनाएगा तोड़ के, क्या करेगा वो? देखो तो दुनिया पाकिस्तान से जा रहा है वो, देखो ना। तो ये कि बेटा तुम जाओ, उसको खुश उसको रखो, तुम साथ रहो, खुश रहो, चीजें बुलाओ। तुमने बहुत किया उसके साथ बुरा, अब उसने इतना नहीं किया होगा, लेकिन उसको बेटा देखिए आप इसमें कह रहे हैं ना कि तुमने बहुत बुरा किया उसके साथ। पूरा इंटरव्यू जी मैं सुन रही हूँ, पूरा सुने। हो जाएगा। मैं आपको पता है मैं किस तरह का आदमी हूँ। अगर ये कि कभी गुस्सा आता है तो खत्म कितनी जल्दी होता है, और ये कि मैं जब खुद आऊंगा नहीं तो गाँव में ठीक है। सुने प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है सलमा बीबी, लेकिन ये ऑडियो मैं पूरी प्रोग्राम के बाद जो है अपने अपलोडेड प्रोग्राम में चलाऊंगी। लेकिन आपको लगता है कि आपकी बेटी जो है वो इस पूरे केस में बेगुनाह है? ठीक है, लेकिन हम इस केस को फॉलो करते रहेंगे और आइंदा भी आपसे राब्ता रखेंगे। लियाकत साहब, थैंक यू वेरी मच। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। प्रोग्राम करने का मकसद ऐसे मसाइल पर सिर्फ ये होता है कि हालात और वाक़यात के साथ जो समाजी मसाइल हैं उसको उजागर किया जा सके। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।